जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कई प्रकार की बातें चल रही हैं और कोई कह रहा है मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब भ्रांति हैं। 100% मिलेगा और अच्छा फायदा होगा, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। अभी जितनी मीडिया खबर चल रही है, जितना भी मीडिया खबर चल रहा है, जितना मैं पढ़ रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। अब शेयर ये कर पा रहा हूं कि यदि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, आज मैं ये लेकर के, और ये पूरा बोर्ड है, इसमें सब अच्छे से तरीके से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के मेन पहलू रहेंगे कि जो हमारे रैंक्स हैं वो किस पे लेवल में हैं और उनकी आरओपी 3 में कितनी पेंशन थी। अब डीए यानी अब डीए लगा करके टोटल पेंशन उनकी 1 जनवरी 2026 को क्या हो जाएगी और डीए अब वहां कितना परसेंट तक हाइक करेगा, कितना परसेंट पहुंचता है। अब जो उनकी टोटल पेंशन हो जाएगी, पहली चीज हम ये समझेंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से, और उसके बाद हम समझेंगे कि आगे बढ़ती है तो कितनी बढ़ेगी। बढ़ेगी ये बात पक्की है, ये बात इसमें बिल्कुल आप 100% आप आश्वस्त रहिए कि बढ़ेगी। अब मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर है वो कह रहे हैं कि कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो मिनिमम से लगाकर मैक्सिमम तक का के हिसाब से हमारा कितना उछाल होगा। हम मान के चल सकते हैं कि बहुत सारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा, नई चीजें ऐड की जाएंगी, नई चीजें ऐड की जाएंगी। जैसे सरकार कह रही है हम मिडिल क्लास को कुछ और उनकी जेब में पैसा देना चाहते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चले, क्योंकि वो मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, खरीदारी करेंगे, नए घर लेंगे, नई गाड़ियां लेंगे, नए तरीके से रहेंगे। तमाम तरीकों को देखते ही और वेतन आयोग का मकसद भी यही होता है कि आपको डीए डीआर 6 महीने बाद तो मिलता ही है, बट उसके बाद 10 साल के बाद एक इन्फ्लेशन जो एक गैप क्रिएट होता है उसको पूरा करने के लिए। तो आप इस बात को निश्चिंत रहें। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो भाई हैं, सिपाही से लेकर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक, उनका पे लेवल के हिसाब से कितनी आरओपी में तनख्वाह है, डीए टोटल कितना बनेगा, तो उससे कितनी बनेगी, फिर कैसे बढ़ोतरी होगी। आइए तो बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों। सिपाही से एसएम लेफ्टिनेंट कैप्टन पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2026, यानी जनवरी 2026 को हमारा टोटल ग्रॉस पेमेंट लगभग कितनी होगी, बस हमें ये जानना है। बाकी बातें चलती रहेंगी। अब हम इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं यही होगा, नहीं इतने से इतने के बीच में होगा, तो हम अपना आइडिया लगा सकते हैं। बाकी चीजें जाए भाड़ में, दुनियादारी चलती रहेगी। बस हमने एक समझना है, मन में रखना है कि चलो इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब रैंक जैसे सभी जानते हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। सिपाही से नायक, नायक ऑनरी हवलदार, हवलदार ऑनरी नायब सुधार, नायब सुधार और एमएसीपी, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। पे लेवल आप 3 से स्टार्ट होता है हमारा। सिपाही नायक 4, हवलदार 5, नायब सुधार 6, सूबेदार 7, सूबेदार मेजर 8 और लेफ्टिनेंट और कैप्टन 10A और 10B में होता है। अब इनकी बेसिक पेंशन हम सभी जानते हैं, सिपाही की 20,463 है, नायक की इतनी है, हवलदार की और ऑनरी हवलदार की ये सारी आपकी लिखी हुई है। जिसके आसपास आप ले रहे हो उसमें वो अंतर हो सकता है कि आपकी सर्विस थोड़ी ज्यादा कम है तो उतना फर्क पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा डीए की, तो आप डीए आरडीए लगाओ। मेरे हिसाब से आप 60% से हम ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे। 60 से कम होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो 55%, जैसे 53+2 की बात करें तो 55% होता है। जुलाई में 2 बढ़ता है क्योंकि जनवरी के आंकड़े नीचे औंधे मुंह गिरे हुए हैं और सरकार ने मन बना लिया, तो आपका 57 हो जाएगा। अब मैं एक जंप 3% की मान रहा हूं, ये देते हैं तो 60 हो जाएगा, नहीं तो 59 होगा। तो चलो हम मैक्सिमम 60 लेकर के चलते हैं। अब 60 लेके चलते तो कितना होगा। अब 60 लेके चलते हैं तो एक सिपाही जिसकी बेसिक 20,463 है, डीए उसको 12,278। अब मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, क्यों मेरे सदन साइड के या ईस्टर्न के भाई बोलते हैं कि 20,463 है, तो डीए एट द रेट ऑफ 60% 12,278, यानी ग्रॉस आपकी पेंशन 32,741 बनती है, यानी 32,741 बन जाती है। अब यहां से कितनी बढ़ेगी, इसलिए सबकी पेंशन जानते हैं। नायक की 23,569 है, डीए 14,141 बनता है और टोटल इनका हो जाता है 37,710 होता है। ऑनरी हवलदार 23,625, 14,175 डीए होता है और टोटल इनका हो जाता है 37,800। करेक्ट। अब हवलदार 24,763 है, डीए इनका बढ़ता है 14,858, देन ग्रॉस पेंशन बन जाती है 39,621। ऑनरी नायब सूबेदार है जो कि
आप समझ सकते हो 24 साल में मिला है, या 26 आपने 26 किया है तो 25,738 और 26,738। डी आपका होगा 16,043 और टोटल पेंशन 42,781 यानी 42,721। अब नायब सूबेदार और एमएससीपी दोनों की बराबर रखा गया है, तो इनका बेसिक मैंने 27,950 लिया है और इसके हिसाब से डीए 16,770 है, जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहे। ग्रॉस आपकी पेंशन 44,720 हो जाती है। करेक्ट है, नो डाउट। इतना आपका है, आपकी बापोती आपका है, किसी कोई आसान नहीं कर रहा यहां तक। सूबेदार साहब 30,175 यानी 28 ईयर्स वाला है, इसकी 18,105 इसका डीए बनता है, तो 48,280 पर जाएगा आराम से। और 31,500 वाला 18,900 उनका डीए बनता है, तो 50,400 पे जाएगा। तो ये हो गई आपके सूबेदार साहब की बात। 28 और 30 साल सर्विस, आप यहाँ 28 लीजिए और एक फिगर 30 का लीजिए। ठीक है भाई। अब सूबेदार मेजर है, मिनिमम 34,575 है, डीए उनका 20,745 बनता है, ग्रॉस उनकी पेंशन 55,320 बन जाती है। करेक्ट बात है। अब लेफ्टिनेंट के मैंने और कैप्टन से पूरा लिखा है 40,750, 41,200, 42,625 और 46,300। लगभग लेफ्टिनेंट कैप्टन इसी 4 बेसिक पेंशन के दायरे में आते हैं और समांत है उनका डीए 24,450 हो जाता है, तो 65,200 बढ़ेगा। 41,200 का डीए 24,720 होता है, तो उसकी ग्रॉस पेंशन 65,920 होगी। 42,625 का डीए 25,575 होता है, तो उसकी ग्रॉस पेंशन 68,200 होगी। और 46,300 जो मैक्सिमम है उसका डीए 27,780 होता है, तो 74,080। ये आपकी अपनी पेंशन है, ये आपकी अपनी पेंशन है जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है। इससे 19-20 नहीं, करेक्ट इतनी रहेगी, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं। अब बात करते हैं उछाल की। अब उछाल पर 4-5 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाना, मैं क्यों कह रहा हूं, ओल्ड सिस्टम है उसको परिवर्तित करना और न्यू तरीके को लागू कर, नए एक्सपेंडिचर हैं, नेट के एक्सपेंडिचर, पढ़ाई के, कपड़े के, लिविंग स्टैंडर्ड के, वो ऐड करना। डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूले को एक नए तरीके से रखना और कॉमन मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर, ये तमाम चीजें नई ऐड करने के लिए उन्होंने बोला है। और इससे शायद आपका क्या करेगा, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन जाएंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चीजें शामिल हो जाएंगी जैसे मैंने कहा है। और इसके बाद जो आयोग बनेगा, आयोग अपनी एक आयोग बनेगा यानी कमीशन बनेगा, वो अपनी रिकमेंडेशन देगा और गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी। अब सैंक्शन करेगी, ये सारी चीजें की प्रक्रिया अप्रैल में होनी है, अप्रैल के बाद काम शुरू हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 के बाद कभी भी सरकार घोषणा करे। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 1.92 की बात हो रही है, 2.08 की, 2.28 की, 2.57 की। अब 4 फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। अब आप इंटरेस्टेड हो तो आगे वीडियो को देख सकते हो, नहीं आप इतनी चीजें समझ चुके हो तो आप क्विट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा 1.92 के हिसाब से, 2.0 सब के हिसाब से कितनी होगी। यदि मैं सिपाही की कहता हूं तो ग्रॉस पेंशन उसकी 32,741 है यानी 32,741 है, तो 1.92 के हिसाब से 39,289 आप सीधा सीधा लगभग 7,000 की बढ़ोतरी देख रहे हैं। ये मिनिमम बढ़ोतरी की मैं बात कर रहा हूं। अब 2.08 यहां पर मैं इनसे कह रहा हूं कि मेरा 08 ने 2.10 के और 12 के हिसाब से यहां जाएगा, तो आपको 42,563 यानी 42,563, जो कि सीधा सीधा 10,000 की बढ़ोतरी दर्शा रहा है। 10 से 12,000 की बढ़ोतरी दर्शा रहा है एक फिटमेंट फैक्टर। आगे 2.28 की तरफ जाते हैं तो आप समझ सकते हो 10 से 12 यानी 12-13,000 की दिखा रहा है। 2.57 के हिसाब से जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि सीधा 20,000 की बढ़ोतरी, क्योंकि 32,741 और 52,590 जो कि सरकार अब कह रही है 2.86 हट गया, 2.57 ऊपर बैठा दिया गया है। ये चल रही है जो कि बातें नेगोशिएशंस में निकल के आती हैं। अब आप सिपाही के बाद नायक पे जाते हो तो 37,710 है, तो 45,000, 49,000, 53,000 और 63,000 यानी 37 से आप जाते हो, जैसे मैंने कहा
7 से 7,500 पहली बढ़ोतरी और लगभग मैंने 12,000 की, सेम रेशियो वही है, 7 से 7,500 12,000 की बढ़ोतरी और उसके बाद आप सकते हो 16,000 की बढ़ोतरी और सीधा सीधा आप समझ सकते हो यानी 23,000 की बढ़ोतरी, 23,000 की बढ़ोतरी 2.57 से हो रही है। अब मैं बात करूंगा ऑनरी हवलदार, जो कम इस पर चर्चा होती है, जिसका 37,800 है, उसका वन मिनिमम 45,360 जाएगा, यानी वही आपने, मैं बात करूं 7,500 की बढ़ोतरी, 12,000 की बढ़ोतरी 49,140 बनती है और 2.28 से 53,865 बनती है और 2.57 से 60,716 बनती है ऑनरी हवलदार। अब बात करेंगे हवलदार की। हवलदार की ग्रॉस है 37,800, करेक्ट। मिनिमम 45,360, तो कितना बढ़ा आपने देख लिया, लगभग 7.5, और उसके बाद 49 बढ़ता है तो लगभग आपने 12,000, उसके बाद 53 बढ़ता है तो 16,000 और उसके बाद आपके सामने 23 से 24,000 बढ़ता है 2.57, जिसका 60,716 60,716 होता है। ये जो फिगर है टेंटेटिवली यहीं आपको हमने रहना। अब मैं नायब ऑनरी नायब सूबेदार की बात करूंगा। इनकी सैलरी 42,738 पर पहुंच जाती है और सीधा 51 पर पहुंच जाते हैं, तो 8 साढ़े 8,000 की मिनिमम बढ़ोतरी से शुरू होती है और इनकी बढ़ोतरी सीधा आप समझ सकते हो 13,000 पे पहुंच रही है। 13,000 के बाद सीधा सीधा आप समझ सकते हो 18,000 पे पहुंच रही है और 18,000 से आप देख सकते हो 8 में से 2 गई 6 और ये 26,000 पे पहुंच रही, जो कि 68,716। और इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके इसलिए आपके साथ जूम इन करके डाल रहा हूं ताकि आप इसको आराम से आप जूम करके देख सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग कि भाई और कौन सा फिटमेंट फैक्टर हमें लागू होता है, तुम्हारी कहां से कितनी बढ़ोतरी होगी। अब मैं बात करूंगा नायब सूबेदार की, जो कि एमएससीपी नायब सूबेदार 720 यानी 44,720 है और 1.922 के हिसाब से 53 जाती है, यानी लगभग 9,000 के आसपास बढ़ रही है और फिर सीधा आप समझ सकते हो 14,000 के आसपास 58,136, फिर 6344 से लगभग आप समझ सकते हो 19,000 का फर्क पड़ रहा है, फिर 71 यानी जबरदस्त आप 28,000 के आसपास जा रही है। सूबेदार को देख सकते हो जिसकी 48,280 और 50,400 से बढ़ करके 57,958 और 60 के बीच बढ़ रही है मिनिमम, आप समझ सकते हो 13-14 बढ़ रहा है आराम से और 50 से 60 10 के आसपास दोनों का बढ़ रहा है मिनिमम और 2.08 के हिसाब से आप समझ सकते हो 15 के आसपास बढ़ रहा है कि जो कि 62,764 और 65,520 जा रही है। 2.28 के हिसाब से 68,799 और 71,820 और 2.57 77,550 और 80,995 यानी 30,000 की मैक्सिमम बढ़ोतरी दिखा रही है, यानी 12,000 से लगा करके 30,000 की बढ़ोतरी है ग्रॉस के अंदर। फिर इसमें डीए लगेगा तो और बढ़ोतरी भी होगी। सूबेदार मेजर की बात करूं जिसका ग्रॉस पेंशन 55,320 है और सीधा 66,000 आप समझ सकते हो, 11,000 की बढ़ोतरी मिनिमम और उसके अलावा जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है तो 16,000 की, फिर आप 22,000 की, फिर आप समझ सकते हो जाकर के लगभग आप समझ सकते हो 8 में से 5 गई 3 और ये 30 से 32,000 की बढ़ोतरी ये दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट और कैप्टन आप पूरा इकट्ठा मैं बात कर रहा हूं जिनकी 65,200 है और 65,920 है, तो 78 से 79,000 कम से कम बढ़ रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग आपकी 13,000 से शुरू हो रही है लेफ्टिनेंट और कैप्टन की। जो लेफ्टिनेंट हैं उनकी 13,000 से और ये कैप्टन हैं जो 74,000 ले रहे हैं, 88,000 ले रहे हैं, उनकी 14,000 यानी 13 से 14,000 से बढ़ रही है मिनिमम और धीरे धीरे जैसे ही 18,000 22,000 और 32-33,000 पर जा रही है 1,18,991। जैसे कि आपके सामने मैंने बोर्ड रखा है, आप आराम से देख सकते हो कि ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन 78,240 84,760 92,910 1,04,727 और आप देख सकते हो जिसकी 65,920 है तो उसकी 79,104 85,696 93,936 1,05,884 और जिसकी 8,000 जिसकी बन जाती है 68,200 तो मिनिमम 81,840 से 88,660 97,185 1,09,596। बिल्कुल जबरदस्त बात कह रहा हूं दोस्तों। और मैक्सिमम 46,300 वाले आप सुन सकते हो, आप 74,080 ले रहे हो,
88,896 तो कम से कम होगी, फिर 96,000 बढ़ेगा, 1,05,000 और 1,18,000। तो ये है टेंटेटिव आंकड़े, और इन्हीं के आसपास पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने अर्थशास्त्री यही गाना गा रहे हैं, और कोई स्पेशल तीर नहीं मार रहा है। कोई किसी तरीके से प्रिंट मीडिया में डाल देता है, कोई किसी तरीके से डाल रहा है, लेकिन ये आपके सामने ये फिगर है, और इसमें जरा सा भी कहीं बदला होगा, लगेगा कि लॉजिक है, ऑथेंटिकेटेड है और इसका असर हो सकता है, तो हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।